नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका कोटा ऑनलाइन क्लासेज में। और आज हम लोग देखने वाले हैं लोक नृत्य। लोक नृत्य का जो टॉपिक है वो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट सभी में है। और मैं ये दावा करता हूँ साथियों कि यहाँ से बाहर एक भी आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। जो भी इसमें क्वेश्चन बाकी होंगे वो मैं लिखवा दूंगा, इसकी आप टेंशन मत कीजिए, ठीक है। जैसे अब लोक नृत्य पढ़ेंगे उसके बाद में जस्ट हम लोग जो है अगला वीडियो जो होगा इसका वो इसके प्रश्नों का होगा। तो आपके प्रश्न भी साथ के साथ चलेंगे कि लोक नृत्य जो है, राजस्थान में दो प्रकार के लोक नृत्य होते हैं। आप सबको पता है राजस्थान में कितने प्रकार के लोक नृत्य होते हैं। दो प्रकार के लोक नृत्य होते हैं। एक तो होता है क्षेत्रीय लोक नृत्य और एक होता है यहाँ पर कौन सा सबसे बेस्ट तरीका है इसको। एक तो होता है आपका क्षेत्रीय लोक नृत्य और एक होता है जनजातीय लोक नृत्य। इनसे हमें कोई लेना देना नहीं है, बस इतना सा याद रखो राजस्थान में कितने प्रकार के लोक नृत्य होते हैं। दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है क्षेत्रीय लोक नृत्य और एक होता है जनजातीय लोक नृत्य। तो सबसे पहले अब बात करते हैं क्षेत्रीय लोक नृत्य, यानी कि जो पर्टिकुलर एक क्षेत्र विशेष में किया जाता है उन लोक नृत्यों पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहला जो क्षेत्रीय लोक नृत्य है वो है घूमर। कौन सा लोक नृत्य आता है? घूमर लोक नृत्य पर हम बात करने वाले हैं। और घूमर लोक नृत्य के बारे में आप जानते होंगे कि जो महिलाएं हैं वो क्या करती है, गोल गोल जो है घेरा बना करके नाचती है। तो इसका मतलब गोल गोल घूम करके नाचना वही घूमर है एक तरह से। लेकिन इसकी कुछ विशेषताएं हैं जिनके बारे में हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं कि राजस्थान का राज्य नृत्य इसको कहा जाता है। सबसे मुख्य बात यह है कि इसको राजस्थान का क्या कहा जाता है? राज्य नृत्य कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा होता है। तो राजस्थान का जो राज्य नृत्य होगा वो कौन सा है साथियों? घूमर ही है। तो ये एक लाइन ही एक तरह से क्वेश्चन है। राजस्थान का राज्य नृत्य घूमर है। नृत्यों का सिरमौर या लोक नृत्य की जो आत्मा कहते हैं वो किसको कहा जाता है? घूमर को ही कहा जाता है। केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है, किसको? घूमर को। गणगौर पर्व पर सर्वाधिक किया जाने वाला नृत्य है। इस नृत्य को गणगौर पर्व पर सबसे ज्यादा किया जाता है। सबसे ज्यादा क्या किया जाता है? इस नृत्य को गणगौर पर्व पर किया जाता है। आगे बात करते हैं यहाँ पर नृत्य का शुद्ध रूप राजा महाराजाओं के दरबार में देखने को मिलता है, इसलिए इसे रजवाड़ी नृत्य भी कहते हैं। घूमर नृत्य को रजवाड़ी नृत्य भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि नृत्य का जो शुद्ध रूप है वो राजाओं महाराजाओं के दरबार में देखने को मिलता था, इसलिए इसको क्या कहते हैं? रजवाड़ी नृत्य भी इसको कहा जाता है। अगली बात आती है, नृत्य के दौरान 8 अंक का निर्माण होता है जिसे सवाई भी कहा जाता है। ये जब नृत्य किया जाता है ना तो इस तरह से ये घूमते 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 इस तरह से घूमते हैं। तो यहाँ 8 नंबर के अंकों का ये होता है, तो इसलिए इसको सवाई भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 8 अंक का निर्माण होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? सवाई भी कहा जाता है। याद हो जाएगा, यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। देखो इसके बाद में इस लोक नृत्य का विकास भील जनजाति ने किया था। जो घूमर लोक नृत्य है इसका विकास किस जनजाति के द्वारा किया गया था? भील जनजाति के द्वारा किया गया था। नृत्य में लहंगे की घूम यानी कि लहंगे का जो बॉर्डर है वो गोल गोल घूमने के कारण घूमर नृत्य कहलाता है। इसकी विशेषता यही है कि इस नृत्य में जो लहंगा औरतों के द्वारा पहना जाता है वो लहंगे का जो बॉर्डर है वो गोल गोल घूमता है, इसलिए इसको घूमर नृत्य कहते हैं। अब इस नृत्य की विशेषताएं क्या क्या होती है इसको भी जानना चाहिए। नृत्य की विशेषता क्या क्या है? हाथों का लचकदार संचालन होता है। हाथों का लचकदार संचालन होता है। नृत्य में जो वाद्य यंत्र है वो ढोलक, नगाड़ा, मंजीरा और शहनाई। इस नृत्य को जब भी किया जाता है इसमें किस किस वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? घूमर नृत्य की बात कर रहे हैं हम, ढोलक का, नगाड़े का, मंजीरा का और शहनाई का। इसके बाद में क्या होता है? घूमर लोक नृत्य को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए 1986 में घूमर लोक नृत्य को संरक्षित करने के लिए, इसको बढ़ावा देने के लिए 1986 में गणगौर घूमर नृत्य अकादमी, क्या है? गणगौर घूमर नृत्य अकादमी, गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना गोवर्धन कुमारी, किसने? गोवर्धन कुमारी ने
किशनगढ़ की जो राजकुमारी थी, कौन? गोवर्धन कुमारी। कहाँ की राजकुमारी? किशनगढ़ की राजकुमारी थी। इसने कहाँ पर करी थी? मुंबई में करी थी। तो याद रखना, घूमर नृत्य को संरक्षित करने के लिए, घूमर नृत्य को बढ़ावा देने के लिए जो गोवर्धन कुमारी थी, किशनगढ़ की राजकुमारी थी, उसने इसके लिए गणगौर घूमर नृत्य जो अकादमी है उसकी स्थापना करी थी। कहां पर? मुंबई में 1986 में। याद रखना, कहां पर? 1986 में करी थी। तो ये चीजें आपके यहाँ पर ध्यान रखने योग्य हैं, इनको आपको ध्यान रखना चाहिए। आगे बात करते हैं, घूमर के 3 प्रकार प्रचलित हैं। घूमर के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार प्रचलित हैं, जिन्हें हम यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से प्रकार हैं। सबसे पहले घूमर। घूमर जो है महिलाओं द्वारा किया जाता है। घूमर मतलब महिलाओं द्वारा किया जाता है। घूमर का एक प्रकार होता है लूर। घूमर का एक प्रकार होता है लूर। ये ग्रासिया जनजाति की महिलाएं करती है। लूर जो नृत्य है वो भी एक घूमर का एक प्रकार है, लेकिन इसको कौन करता है? ग्रासिया जनजाति की महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य जो है लूर कहलाता है। ठीक है, और लेकिन घूमर को महिलाएं करती है, लूर को भी महिलाएं करती है, लेकिन लूर जो नृत्य है वो ग्रासिया जनजाति के महिलाओं के द्वारा किया जाता है। आगे है झूमरियो। झूमरियो जो है बालिकाओं के द्वारा किया जाता है। ये औरतों के द्वारा, महिलाओं के द्वारा नहीं किया जाता, ये एक बालिकाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है झूमरियो। तो याद रखना, घूमर के 3 प्रकार हैं। घूमर के 3 प्रकार कौन कौन से हैं? एक तो है लूर, घूमर तो है ही सही, घूमर, लूर, और एक है झूमरियो। ठीक है, तो झूमरियो जो नृत्य है वो बालिकाओं के द्वारा किया जाता है। लूर जो नृत्य है वो ग्रासिया जनजाति की जो महिलाएं उनके द्वारा किया जाता है, और घूमर तो कोई भी महिलाएं कर लेती है। ठीक है, घूमर क्यों कहते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। इसके लिए, इसको बढ़ावा देने के लिए, संरक्षित करने के लिए इसको क्या किया गया, कौन सी संस्था, अकादमी की स्थापना की गई थी, किसने करी थी, ये भी मैंने आपको समझा दिया है। तो इंपॉर्टेंट जो चीजें थी वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी है, और मुझे जहां तक लगता है कि इससे बेस्ट शायद ही आपको कहीं मिलेगा साथियों। बस विश्वास कीजिए और विश्वास के साथ आप पढ़ते रहिए। अब आता है लोक नृत्य में कच्ची घोड़ी नृत्य। हम लोग कहाँ क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग क्षेत्र विशेष के नृत्य पढ़ रहे हैं, और अब आता है यहाँ पर कच्ची घोड़ी नृत्य। कच्ची घोड़ी नृत्य में आपने देखा होगा कि इस तरह से घोड़ी, घोड़ी पर एक आदमी क्या करता है? बैठ जाता है, और वो घोड़ी का एक ढांचा बना हुआ होता है। घोड़ी नहीं होती, वो घोड़ी का एक ढांचा होता है, और उसके अंदर वो आदमी घुसा रहता है, पैर उसके जमीन पर होते हैं, और पैरों को वो हिलाता रहता है, और उससे क्या करता है वो ऐसा ऐसा करता है जैसे वो घोड़ी ही क्या हो रही है? नाच रही है, और वो घोड़ी पे बैठा हुआ है। इस तरह का जो नृत्य होता है वो कच्ची घोड़ी नृत्य। सबसे मुख्य बात यहाँ पर यह है कि जो कच्ची घोड़ी नृत्य है वो किस क्षेत्र विशेष का है? तो शेखावाटी क्षेत्र विशेष का है। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि शेखावाटी क्षेत्र विशेष का जो नृत्य है वो कौन सा है? कच्ची घोड़ी नृत्य है। आगे बात करते हैं, पुरुषों के द्वारा किया जाता है। इस नृत्य को कहाँ, किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा। कच्ची घोड़ी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? शेखावाटी का। किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा किया जाता है। याद हो जाएगा, याद करने का बता रहा हूं पूरा। और इस नृत्य को जो है हम लोग व्यवसायिक नृत्य है, ये क्या है? एक व्यवसायिक नृत्य है। इस नृत्य को करने वाले लोग जो है शादी ब्याह में या किसी उत्सव में या कहीं पर भी जाते हैं, ताकि अपनी इनकम करते हैं, पैसा कमाते हैं इस नृत्य को करके, इसलिए इसको व्यवसायिक नृत्य में भी गिना जाता है। इसके बाद में यहाँ पर है विवाह पर किया जाता है। ये नृत्य के विवाह पर बहुत अच्छे से किया जाता है। इस नृत्य में झांझ वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। जो कच्ची घोड़ी नृत्य है उसमें किस वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? झांझ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले बात क्या है, ये नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? शेखावाटी का। किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा, क्योंकि घोड़ी को महिलाएं थोड़ी, वो घोड़ी का जो ढांचा है उसको महिलाएं थोड़ी चलाएगी, उसको तो आदमी चला पाएगा। तो इसलिए ये नृत्य जो है एक व्यवसायिक नृत्य है, शादी विवाह के संबंध में किया जाता है नृत्य है। और ये नृत्य जो जब भी किया जाता है इसमें झांझ वाद्य यंत्र का प्रयोग भी करते हैं, लेकिन आजकल कोई भी नहीं करता। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़े। इसके बाद में है ढोल, बांकिया, थाली वाद्य यंत्र का भी प्रयोग इसमें किया जाता है। वैसे तो झांझ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये ढोल, बांकिया, थाली वाद्य यंत्र का भी इसमें प्रयोग करते हैं। पुरुष जो है कमर पर नकली काठ की घोड़ी बांधते हैं। नकली काठ की, मैंने नकली लकड़ी की घोड़ी बनी होती है, और उसके ऊपर वो उसके अंदर घुसे हुए होते हैं, उसको पहने हुए होते हैं। एक तरह से वो आगे पीछे बढ़ते हैं, जिससे फूल की पंखुड़ियां खिलने और बंद होने का आभास होता है। इस नृत्य में ऐसा लगता है जैसे फूल की जो पंखुड़ियां हैं वो बंद हो रही है, फिर पीछे हो रहे हैं तो वो खुल रही है। इस तरह की बात यहाँ पर होती है। तो नृत्य जो है, कच्ची घोड़ी जो नृत्य है
वो कहाँ का प्रसिद्ध है साथियों? शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। एक व्यावसायिक नृत्य है, पुरुषों के द्वारा किया जाता है। इसका मुख्य वाद्य यंत्र जो है वो झांझ है और इसमें ढोल, बांकिया, थाली का भी प्रयोग किया जाता है। नकली काठ की घोड़ी बनाई जाती है और उसके अंदर आदमी जो है घुसा हुआ होता है और वो आगे पीछे अपने पैरों को करता है। इस तरह से इस घोड़ी नृत्य को व्यावसायिक नृत्य भी कहते हैं। कच्ची घोड़ी नृत्य होता है। अगला नृत्य जो इंपॉर्टेंट नृत्य है वो अग्नि नृत्य है। बहुत इंपॉर्टेंट नृत्य है और यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, अग्नि नृत्य। तो इसका उद्गम, सबसे पहले बात होती है जो अग्नि नृत्य है उसका उद्गम। देखो जो अग्नि नृत्य है उसमें क्या होता है कि इस तरह से जो आग जली हुई होती है और वहां पर पूरे आग के जो है ना लपटे तो नहीं निकलती, लेकिन जिसको बोलते हैं ना आग के गोले गोले से होते हैं। जो कोयला होता है वो मतलब ठंडा नहीं होता, वो बिल्कुल जो है ना गर्म होता है और उसके ऊपर कोई भी जो संत महात्मा होते हैं, जो तपस्या जो करते हैं वो भगवान की, वो इस नृत्य को जो है इसके ऊपर करते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि इसका उद्गम जो है कतरियासर बीकानेर में हुआ था। इस नृत्य का जो सबसे ज्यादा जो उद्गम स्थल माना जाता है, जहां पर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, ये बीकानेर का प्रसिद्ध है वैसे तो, लेकिन उद्गम स्थल जो है कतरियासर, कतरियासर कहाँ पड़ता है? बीकानेर में पड़ता है। वहां पर इसका उद्गम माना जाता है। ठीक है। अब इस नृत्य को जो करने वाले हैं वो है जसनाती संप्रदाय के लोग हैं। इस नृत्य को कौन करता है? जसनाती संप्रदाय के लोग करते हैं। कतरियासर कहाँ पड़ता है? बीकानेर में। अग्नि नृत्य का उद्गम क्या है? कतरियासर बीकानेर में है। इस नृत्य को करने वाले कौन है? जसनाती संप्रदाय के लोग हैं जो अग्नि नृत्य को करते हैं। इसके बाद में पुरुषों द्वारा धधकते अंगारों पर नृत्य किया जाता है। मैंने आपको ये बताया ना, ये जो पुरुष महात्मा है ये धधकते हुए अंगारों पर क्या कर रहे हैं? इस नृत्य को कर रहे हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि ये अग्नि नृत्य है, अंगारों पर किया जाता है इसलिए अग्नि नृत्य है। तो पुरुषों द्वारा धधकते अंगारों पर ये नृत्य किया जाता है। और अगला है अंगारों के ढेर को धूणा कहते हैं। जो अंगारों का ये ढेर है ना, ये ढेर है, इसको क्या कहा जाता है? धूणा कहा जाता है। इसको याद रखना, जो क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है जिस अंगारों पर वो नृत्य करते हैं उस ढेर को क्या कहा जाता है? तो धूणा कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद में नृत्य करते समय फतेह फतेह का उच्चारण भी वो करते हैं। नृत्य करते समय वो किसका उच्चारण करते हैं? फतेह फतेह का उच्चारण करते हैं। अग्नि नृत्य करते समय जो अग्नि नृत्य कर रहा है जो पुरुष, वो किसका उच्चारण करता है? फतेह फतेह का उच्चारण करता है। तो ये कुछ बातें थी अग्नि नृत्य की जो मैंने आप लोगों को बताई और इम्पोर्टेंट बातें थी सारे के सारी, ये बताना बहुत जरूरी था। इसके बाद में इसके बाद में आता है आपका यहाँ पर ढोल नृत्य। ढोल नृत्य में तो कोई समस्या है ही नहीं, आपको ढोल बजा रहा है बस धम 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 धम। ठीक है ना, ढोल नृत्य में कोई समस्या नहीं है, ये तो आपको वैसे समझ में आ जाएगा। ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? सबको पता है ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? जालोर का प्रसिद्ध है। ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? जालोर का। याद करा रहा हूँ, बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। आप इन वीडियो को बार बार देखना साथियों, आपको पूरा कल्चर और पूरा इतिहास में आपको यहाँ पर ऐसी तरह से कराने वाला हूँ। राजस्थान के बाहर के स्टूडेंट भी इसको पढ़ सकते हैं, कोई दो राह ही नहीं है। ठीक है, यहाँ के तो पढ़े पढ़े। जालोर का नृत्य है। ढोल नृत्य कहाँ का है? जालोर। क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? क्षेत्र विशेष के नृत्य पढ़ रहे हैं। कहाँ के? क्षेत्र विशेष के। और एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा यहाँ से, आप इसको पढ़ लो बस। जालोर का नृत्य है। ढोल नृत्य कहाँ का? जालोर का नृत्य है। इसके बाद में ढोली, भील, माली जाति के पुरुषों द्वारा बड़े बड़े ढोलों के साथ ये नृत्य किया जाता है। जो बड़े बड़े ढोल होते हैं ना, ये क्या होता है? ये बड़े बड़े ढोल होते हैं, ये बड़े बड़े ढोल होते हैं, इनको बजाते हैं ऐसे धम 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 धम, इस तरह से बजाते हैं। तो ढोल नृत्य कहाँ का है? जालोर का नृत्य है। ढोली, ढोली तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन भील, माली जाति के जो लोग हैं वो बड़े बड़े जो है ढोल को लेकर के बजाते हैं और इन ढोलों को जो नृत्य किया जाता है, इन ढोलों के साथ उस नृत्य को हम लोग ढोल नृत्य कहते हैं। और ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? जालोर का प्रसिद्ध है। बस लेकिन इसका इतना सा पूछा जाता है कि ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? जालोर का प्रसिद्ध है, बस इतना सा पूछा जाता है और कुछ नहीं पूछा जाता। नृत्य को प्रकाश में लाने का जो श्रेय है जे नारायण व्यास को दिया जाता है। जो ढोल नृत्य है उस नृत्य को प्रकाश में लाने का जो श्रेय है वो किसको दिया जाता है? जे नारायण व्यास को दिया जाता है। याद रखना, किसको दिया जाता है? जे नारायण व्यास को दिया जाता है। मेरे हिसाब से याद हो जाएगा, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में आगे बात करते हैं। यहाँ पर ढोल नृत्य के हम लोग पढ़ रहे थे और ये ढोल नृत्य को आगे ही हम लोग कर रहे हैं। अब जोधपुर में महिलाओं द्वारा जो एक अगला नृत्य जो आता है, और अगला नृत्य अपना यहाँ पर सबसे बेस्ट नृत्य जो इसमें कट गया है, मैं आपको बता देता हूँ। ये नृत्य जो है
जोधपुर में महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। अब आप बताइए गुड़ला नृत्य जिसको कहते हैं, कौन सा नृत्य है ये? गुड़ला नृत्य। लिख लो यहां पर, गुड़ला नृत्य लिखो। ये नृत्य है भाई गुड़ला नृत्य, यहां पर लिखते हैं गुड़ला, गुड़ला नृत्य। ठीक है, अगला नृत्य है गुड़ला नृत्य, ये कट गया है। गुड़ला नृत्य है जोधपुर में महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, याद रखना है इसको। ये जोधपुर में किसके द्वारा किया जाता है? जोधपुर में महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है गुड़ला नृत्य। ठीक है, याद हो जाएगा। इसके बाद में देखो किसके द्वारा किया जा रहा है? महिलाओं के द्वारा। ये चैत्र कृष्ण अष्टमी को किया जाता है। जो गुड़ला नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का है। गुड़ला नृत्य देखो ये क्या होता है, ये इस तरह से महिलाएं जो है ऊपर जो है एक मटका रखती है और उस मटके के अंदर एक जो ये मटके में छिद्र होते हैं, इस मटके में क्या होते हैं? छिद्र होते हैं। ठीक है, और इसमें दीपक जलता है। मटके को, ये जो मटका है ना, इसको ही गुड़ला कहते हैं। ये जो मटका है इसको क्या कहते हैं? गुड़ला कहते हैं। महिला एक मटके को अपने सिर के ऊपर रखती है और उस मटके को गुड़ला कहा जाता है। और इस मटके में छिद्र होते हैं। क्या होते हैं? छिद्र होते हैं, जिसमें दीपक जलता रहता है। और मटके में क्या जलता रहता है? दीपक जलता रहता है। ठीक है, इसके बाद में रूपायन संस्थान जो बारुंदा, बारुंदा में रूपायन संस्थान है। बारुंदा कहाँ पड़ता है? जोधपुर में पड़ता है। वहां की रूपायन संस्थान कहाँ है? तो बारुंदा जोधपुर में। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, रूपायन संस्थान कहाँ पर है? बारुंदा जोधपुर में है। तो याद रखना, कोमल कोठारी ने नृत्य को संरक्षण दिया था। जो गुड़ला नृत्य है उस नृत्य को कोमल कोठारी कहाँ के? रूपायन संस्थान के अध्यक्ष रहे थे। उन्होंने इस नृत्य को संरक्षण प्रदान किया था। बात समझ में आ गई? मटके को क्या कहा जाता है? गुड़ला कहा जाता है। मटके में छिद्र होते हैं और ये जो छिद्र होते हैं इस मटके के अंदर ही क्या जलाया जाता है? इस मटके के अंदर ही जो है दीपक जला हुआ होता है। ठीक है, और छिद्रित मटका होता है। ये कुल मिला के बात राव सातल देव के काल में शुरू हुआ था। सबसे मुख्य बात तो यह है कि ये जो गुड़ला नृत्य है राव सातल देव के काल में शुरू किया गया था। और गुड़ला नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का प्रसिद्ध है। इस बात को अच्छे से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है, बड़ी बात नहीं, हो जाएगा। अगला नृत्य आता है तेरह ताली नृत्य। अब तेरह ताली नृत्य बहुत प्रसिद्ध नृत्य है भाई। तेरह ताली नृत्य बहुत प्रसिद्ध नृत्य है और इस नृत्य का एक ने एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है तेरह ताली नृत्य का। इसमें क्या होता है तेरह ताली नृत्य में? देखो, तेरह ताली जो नृत्य है ना, ये तेरह ताली कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा रामदेव जी के मेले पर किया जाता है। कामड़ जाति की जो महिलाएं, कौन सी महिलाएं? कामड़ जाति की महिलाएं हैं। कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा रामदेव रामदेव जी के रामदेव जी के मेले पर किया जाता है। याद हो जाएगा, कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा रामदेव जी के मेले पर इस नृत्य को किया जाता है। सबसे मुख्य बात तो ये है। अगली बात है इस नृत्य का, यानी कि जो तेरह ताली नृत्य है उसका उद्गम स्थल क्या है? पादरला गांव है, जो कहाँ पड़ता है? पाली में पड़ता है। और ये नृत्य जो है एक व्यवसायिक नृत्य माना जाता है। याद रखना, जो तेरह ताली नृत्य है एक व्यवसायिक नृत्य है और ये जो है इसका उद्भव जो है पादरला गांव पाली में पड़ता है। प्रमुख वाद्य यंत्र, अब इस नृत्य में जो वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं? चौतारा, मंजीरा, तानपुरा, करताल और चिमटा। प्रमुख वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं इसमें? जब भी तेरह ताली नृत्य किया जाता है तो कौन कौन से वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? चौतारा, मंजीरा, तानपुरा, करताल और चिमटा का प्रयोग इसमें किया जाता है। मतलब इसमें मंजीरे बने रहते हैं और वो तेरह ताल यानी कि तेरह मंजीरे ऐसे होते होंगे जो बजाए जाते हैं। अभी बता देंगे इसका क्या है क्या नहीं है। देखो, अब यहाँ पर है मुख्य कलाकार। अब इसकी जो तेरह ताली नृत्य हैं, पहली बात तो तेरह ताली नृत्य का उद्भव कहाँ पर? पादरला गांव जो है पाली में पड़ता है, वहां पर इसका उद्गम हुआ था। कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा यह नृत्य किया जाता है और रामदेव जी के मेले पर अधिकतर इस नृत्य को किया जाता है। ये नृत्य जो तेरह ताली नृत्य है एक व्यवसायिक नृत्य माना जाता है। कौन सा नृत्य माना जाता है? एक व्यवसाय नृत्य माना जाता है साथियों। और इस नृत्य को जब किया जाता है तो कौन कौन से वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है ये आपको पता होना चाहिए। चौतारा, मंजीरा, तानपुरा, करताल और चिमटा। इस नृत्य को करने में इन वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। अब मुख्य कलाकार कौन कौन से हैं ये आपको पता होना चाहिए। इस नृत्य में जो मुख्य कलाकार हैं मांगी बाई, सबसे मेन जो कलाकार मानी जाती है ना वो तो मानी जाती है मांगी बाई। फिर है मोहिनी और लक्ष्मण दास कामड़। सबसे मुख्य कलाकार तो कौन है? मांगी बाई है।
तेरह ताली नृत्य के मुख्य कलाकार मानी जाती है मांगी बाई, और पुरुषों में माना जाता है लक्ष्मण दास कामड़, मोहिनी भी है। फिर इसके बाद में है नौ मंजिरे दाएं पैर में, दो मंजिरे कोहनी में और दो हाथों में, कुल 13 मंजिरे पहनकर महिलाएं बैठकर नृत्य करती हैं। वह पुरुष वाद्य यंत्र बजाते हैं। पुरुष तो क्या करते हैं, इन वाद्य यंत्रों को बजाते हैं, चौतारा, मंजीरा, तानपुरा, करताल, चिमटा, इन वाद्य यंत्रों को बजाते हैं। लेकिन जो महिलाएं होती है वो इस नृत्य को बैठ करके करती है। बैठ करके मतलब दाएं पैर में 9 मंजिरे बांधती है, उसके बाद में 2 मंजिरे कोहनी में बंधे हुए होते हैं और 2 हाथों में बंधे हुए होते हैं। इस तरह से कुल मिलाकर के 13 मंजिरे पहनकर ये महिलाएं बैठ करके इस नृत्य को करती है। याद हो जाएगा। तो 13 ताली नृत्य की जो सबसे इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। पुरुष वाद्य यंत्र बजाने का काम करती है, महिलाएं इस नृत्य को करती है। और मांगी बाई, मोहनी और लक्ष्मण दास कामड़ जो है इस नृत्य को करने वाले सबसे मुख्य कलाकारों में से गिने जाते हैं। ठीक है मेरे मित्रों, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आता है चरी नृत्य। कौन सा नृत्य आता है? चरी नृत्य। तो चरी नृत्य वेरी इंपॉर्टेंट नृत्य। तो चरी नृत्य भी भैया आप याद रखो। देखो चरी नृत्य में क्या क्या विशेषताएं, चरी नृत्य की क्या क्या बातें जो हमें याद रखनी है, तो ये है सबसे मुख्य बातें याद होनी चाहिए। चरी नृत्य कहाँ का, किस क्षेत्र विशेष का नृत्य? किशनगढ़ का है। चरी नृत्य कहाँ का है? किशनगढ़ का है, याद रखना। किशनगढ़ जो अजमेर में पड़ता है। और इस नृत्य को करने वाली कौन है? गुज्जर महिलाएं हैं। चरी नृत्य में क्या होता है, इस तरह से महिला जो क्या करती है, चरी को अपने सिर पर रखती है और उसमें आग लगी हुई होती है, उस चरी में आग लगी हुई होती है। बस ये थोड़ा ये ध्यान रखना। तो ये महिलाएं हैं। तो किशनगढ़ अजमेर में गुज्जर महिलाओं के द्वारा किए जाने वाला नृत्य चरी नृत्य कहलाता है। तो चरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? किशनगढ़ का प्रसिद्ध है। किशनगढ़ कहाँ पर है? अजमेर में प्रसिद्ध है। और जो चरी नृत्य है वो महिलाओं के द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। ठीक है। सिर पर चरी, यानी कि जिस इस चरी को क्या कहा जाता है? इस चरी को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है टोकनी। क्या कहा जाता है? टोकनी कहा जाता है इसको। याद हो जाएगा। इसको क्या कहा जाता है? टोकनी कहा जाता है। ये जो चरी है ना, इसको क्या कहा जाता है? टोकनी कहते हैं इसको, टोकनी। ठीक है। रक नृत्य करती है। और चरी में जलते हुए कपास के बीज रखे जाते हैं। और ये जो चरी है ना, इसमें क्या है, ये आग लगी हुई होती है और जलते हुए क्या रखे जाते हैं? कपास के बीज। कपास के बीज रखे जाते हैं भाई इसमें। ये जो नृत्य है उसमें क्या किया जाता है? महिला क्या करती है? नृत्य नृत्य इसको बिना पकड़े, यानी कि चरी जो है उसको बिना पकड़े नृत्य करती है भाई। और कपास के बीज रखते हैं जो जल रहे हुए होते हैं। अब आप बताइए कितना जबरदस्त नृत्य। किशनगढ़ का प्रसिद्ध है भाई चरी नृत्य, याद रखना। कहाँ का प्रसिद्ध है? किशनगढ़ का प्रसिद्ध है, अजमेर किशनगढ़। और चरी नृत्य को गुर्जर जनजाति के महिलाओं के द्वारा किया जाता है। याद हो जाएगा। आगे, और जो चरी है ना उसको क्या कहते हैं? टोकनी कहते हैं। चरी को क्या कहते हैं? टोकनी। और उसमें कपास के बीज जलाए हुए होते हैं, वो जले हुए होते हैं। ठीक है। और इसके जो मुख्य कलाकार हैं, चरी नृत्य के मुख्य कलाकार किसको माना जाता है? फल्गु बाई। किशनगढ़ की रहने वाली थी फल्गु बाई। चरी नृत्य की मुख्य कलाकार किसको माना जाता है? फल्गु बाई को माना जाता है, जो कहाँ की रहने वाली थी? किशनगढ़ की रहने वाली थी। याद हो जाएगा। यहाँ तक कोई समस्या मुझे नहीं लगती कि आपको कोई समस्या यहाँ तक होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला नृत्य आता है भवाई नृत्य। वेरी इंपॉर्टेंट नृत्य। एक क्वेश्चन भवाई नृत्य का आता ही आता है, हर परीक्षा में पूछा जाता है। तो भवाई नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट नृत्य है भाई। भवाई नृत्य जो है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? सबसे पहले बात तो ये पूछा जाता है उदयपुर का प्रसिद्ध है। ये देखो इस तरह से कितने सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 इतने सारे मटके जो है एक साथ रखे जाते हैं। ये एक सांचा बना हुआ होता है, उस सांचे में इन मटकों को रख दिया जाता है। और महिला जो है इस तरह से अपने घाघरे को पकड़कर, उसको घेरदार जो घाघरा होता है उसको पकड़ करके नृत्य करती है और इन मटकों को नहीं पकड़ती है। यार कितनी जबरदस्त बात है। तो ये है भवाई नृत्य। भवाई नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? उदयपुर का प्रसिद्ध है। याद रखना भाई, भवाई नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? उदयपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध है। और इसके जो प्रवर्तक माने जाते हैं, भवाई नृत्य के जो प्रवर्तक हैं वो है बागाजी या नागोजी। कहाँ के थे? नागोजी, अजमेर के। बागाजी या नागोजी इसके प्रवर्तक माने जाते हैं, अजमेर के थे। भवाई जाति के द्वारा किया जाता है। और जो भवाई नृत्य है भाई उसको याद रखना, स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा किया जा सकता है। भवाई नृत्य को दोनों ही करते हैं। तो क्वेश्चन आ जाता है भवाई नृत्य को कौन करता है? स्त्री पुरुष, पुरुष या फिर स्त्री या स्त्री पुरुष। तो स्त्री और पुरुष दोनों ही भवाई नृत्य को कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से।
ठीक है, याद हो जाएगा। और भवाई नृत्य भी एक व्यवसायिक नृत्य है, शादी विवाह के आदि में पैसे कमाने के लिए कहीं पर भी इसको किया जाता है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होनी चाहिए भाई। तो ये है भवाई नृत्य जो महिला कर रही है, जबरदस्त कर रही है भैया, खतरनाक तरीके से इस महिला के द्वारा इस नृत्य को किया जा रहा है। और अब आगे अगला नृत्य आता है, अगले नृत्य की बात करते हैं, बहुत बढ़िया नृत्य है। और ये नृत्य जो है, इस भवाई नृत्य में साथियों एक चीज और ध्यान रखना, भवाई नृत्य जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, उदयपुर का प्रसिद्ध है, ये तो आपको मैंने बता दिया था। और इसके बाद में सिर पर कितने 7 या 9 मटके रखे जाते हैं भवाई नृत्य में। जो ये महिला है ना, ये जो महिला कर रही थी, ये महिला जो कर रही थी ना इस भवाई नृत्य में, सिर पर कितने मटके रखे जाते हैं, 7 या 9। कितने मटके होते हैं, 7 या 9 मटके रखे जाते हैं भाई इसमें, याद रखना। ये जो मटके होते हैं ना, 7 या 9 मटके, या 7 या 9, 8 भी नहीं, ठीक है, 7 या 9 मटके रखे जाते हैं, याद रखना इसको, है ना। कितने मटके रखे जाते हैं, या तो 7 या 9 मटके रखे जाते हैं भवाई नृत्य में। स्त्री और पुरुष दोनों ही कर सकते हैं इसको, ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद में रखकर नृत्य करना, ग्लास थाली प्लेट पर नृत्य करना, मुंह से रुमाल उठाना आदि क्रियाएं की जाती है। ग्लास थाली प्लेट आदि पर खड़े होकर के इस नृत्य को किया जाता है। मुंह से रुमाल उठाने का काम भी, मटके सारे ऊपर रहते हैं, 7 या 9 मटके, और फिर भी ये काम किया जाता है। इस नृत्य के जो कलाकार माने जाते हैं, सबसे मुख्य जो कलाकार हैं साथियों, वो कौन है, रूप सिंह शेखावत। क्या नाम है उनका, रूप सिंह शेखावत। भवाई नृत्य के सबसे मुख्य कलाकार माने जाते हैं रूप सिंह शेखावत, याद हो जाएगा कौन है, रूप सिंह शेखावत, ये आपको पता होना चाहिए भाई, ठीक है। तो याद रखना, भवाई नृत्य के सबसे मुख्य कलाकार जो माने गए हैं वो है रूप सिंह शेखावत। और इसके बाद में अस्मिता काला, ये कहाँ की रहने वाली है, अस्मिता काला, ये जयपुर की रहने वाली है। एक है श्रेणा सोनी, एक कौन है, श्रेणा सोनी, ये भी आपको पता होना चाहिए। दूसरा है दयाराम, तीसरा है तारा शर्मा, फिर कृष्णा व्यास छगाणी। तो याद रखना, रूप सिंह शेखावत भवाई नृत्य के, अस्मिता काला जयपुर की रहने वाली है, ये है श्रेष्णा सोनी, दयाराम, इसके बाद में तारा शर्मा और कृष्णा व्यास छगाणी, ये सारे के सारे जो है कलाकार हैं भवाई नृत्य को करने वाले। उदयपुर का प्रसिद्ध माना जाता है, याद रखना भाई इसको, है ना। इसमें 7 या 9, कितने, 7 या 9 जो है मटके रखे जाते हैं। अब आता है गिदड़ नृत्य। आपको पता है गिदड़ नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, बता सकता है कोई, गिदड़ नृत्य तो बता ही देगा यार, कोई भी बता देगा गिदड़ नृत्य। गिदड़ नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, गिदड़ नृत्य भैया शेखावाटी का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है, गिदड़ नृत्य शेखावाटी का प्रसिद्ध है, याद रखना भाई इसको, है ना। शेखावाटी का नृत्य, ठीक है। तो गिदड़ नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, शेखावाटी का प्रसिद्ध है, और होली के त्योहार पर किया जाता है। सबसे मुख्य बात यह है, गिदड़ नृत्य को कब किया जाता है, होली के त्योहार पर किया जाता है। कब किया जाता है, होली के त्योहार पर इस नृत्य को किया जाता है। गिदड़ नृत्य पहली बात तो कहाँ का प्रसिद्ध है, शेखावाटी का प्रसिद्ध है। होली के त्योहार पर इस नृत्य को किया जाता है। ये देखो ना गिदड़ नृत्य, ये डांस कर रही है इधर, ऐसे इस तरह से डांस कर रही है ना, बस वो वाली बात है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। आगे है, महिलाओं की भूमिका पुरुष निभाते हैं। मतलब जो पुरुष होते हैं ना, वो महिलाओं की ओढ़नी घाघरा ये पहन लेते हैं और फिर इस नृत्य को करते हैं। तो महिलाओं की भूमिका पुरुष निभाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, गणगौर या महरी कहा जाता है। जो नृत्य है गिदड़ नृत्य शेखावाटी का प्रसिद्ध है। मैं एक साथ भी लिखा दूंगा आपको कहाँ कहाँ के कौन कौन से नृत्य हैं, किस जाति के नृत्य हैं, ये भी लिखा दूंगा, आप टेंशन मत लो, लास्ट में बस पहले पूरा पढ़ लो। तो इसको क्या कहते हैं, महिलाओं की भूमिका पुरुष निभाते हैं, इन्हें गणगौर या महरी कहा जाता है। ये नृत्य स्वांग कला के लिए प्रसिद्ध है। ये नृत्य जो है स्वांग कला के लिए प्रसिद्ध है। इसमें मुख्यतः जो है साधु शिकारी सेठ सेठानी दुल्हा दुल्हन सरदार पादरी बाजीगर रामकृष्ण स्वांग आदि किए जाते हैं। कौन कौन से स्वांग होते हैं इसमें, साधु के, शिकारी के, सेठ सेठानी के, दूल्हा दुल्हन के, सरदार के, पादरी के, बाजीगर के, रामकृष्ण के आदि के स्वांग इसमें किए जाते हैं। तो ये याद हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें मुझे नहीं लगती है कि आपको कोई परेशानी इसमें होगी, ठीक है। अगला नृत्य आता है यहाँ पर है चंग नृत्य, जिसको डफ
नृत्य भी कहा जाता है। जो चंग नृत्य है, जो डफ नृत्य है, वो भी कहाँ का प्रसिद्ध है, शेखावाटी का ही प्रसिद्ध है। इसको चंग या डफ वाद्य यंत्र लेकर के इसको बजाया जाता है। ये इस तरह से देखो ऊपर, ये इस तरह से होता है, बहुत बड़ा सा जो है क्या होता है, जिसको बोलते हैं धपड़ा, धपड़ा होता है, उसको टम 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 इस तरह से बड़ा सा होता है, धम 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 इस तरह से बजाते हैं। तो ठीक है ना। तो चंग या डफ नृत्य भी शेखावाटी का ही प्रसिद्ध है और पुरुषों द्वारा किया जाता है। कब किया जाता है, होली के अवसर पर किया जाता है। कब किया जाता है, होली के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है भाई। ठीक है। इसके बाद में बम्ब नृत्य। अब बम्ब नृत्य से ब से भरतपुर याद हो जाएगा। भरतपुर और अलवर का प्रसिद्ध नृत्य माना जाता है बम्ब नृत्य। एक बहुत बड़ा सा जो है, बहुत बहुत बड़ा सा क्या होता है, तबला होता है, बहुत बड़ा और ऊंचा सा होता है, और उस पर क्या किया जाता है, इस तरह से धम 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 इस तरह से बजाया जाता है। तो ये जो बम नृत्य है, ये भरतपुर और अलवर का प्रसिद्ध माना जाता है। कहाँ का, भरतपुर और अलवर का प्रसिद्ध है। ये फागुन माह, ये भी होली पर ही नई फसल आने पर किया जाता है, उसी में किया जाता है। नंगाड़ा यानी कि जो बम वाद्य यंत्र के साथ बजाया जाता है। रसिया गीत इसमें गाते हैं, इसलिए बम रसिया नृत्य भी इसको कहा जाता है। बम रसिया नृत्य भी इसे कहते हैं। नोट्स बनाइए आप अच्छे से। ठीक है। अगला आता है नाहार नृत्य। ये मांडलगढ़ भीलवाड़ा का नृत्य है। नाहार नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा का नृत्य है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा। नृत्य का आरंभ जो है खुर्रम शाहजहां के समय किया गया था। नाहार नृत्य का आरंभ किसके समय किया गया था, खुर्रम या शाहजहां के समय किया गया था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। नार नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। किसके समय किया गया था, सबसे पहले खुर्रम या शाहजहां के द्वारा किया गया था। नर्तक अपने शरीर पर रुई लगा करके नाहार सिंगों वाले शेर का स्वांग करता है। इसमें इस नर्तक अपने सिर पर रुई लगा लेता है, उसे सिंह बना लेता है। होली के 13 दिन बाद यह नृत्य आयोजित किया जाता है। होली के कितने दिन बाद किया जाता है, 13 दिन बाद इस नृत्य का कार्यक्रम होता है। अगला आता है यहाँ पर है डांडिया नृत्य। अब डांडिया नृत्य में क्या होता है, डांडिया जो नृत्य है वो मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है, याद रखना। डांडिया नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। होली के बाद पुरुषों की टोली डांडिया लेकर नृत्य करती है। अधिकतर जो नृत्य है ना, वो होली के आसपास किए जाते हैं भाई। ये सबसे मुख्य बात यह है कि जो नाहार नृत्य है वो होली के 13 दिन बाद आयोजित किया जाता है, ये याद रखना। डांडिया नृत्य कहाँ का है, मारवाड़ का। होली के बाद पुरुषों की टोली डांडिया लेकर नृत्य करती है। गीतों में बड़ली गांव जोधपुर के भेरू जी का गुणगान किया जाता है, ये याद रखना। गीतों में बड़ली गांव कहां पर है, जोधपुर में, उसमें भेरू जी का गुणगान इसमें किया जाता है। ठीक है, याद हो जाएगा। अब ये जो है डूंगरपुर बांसवाड़ा में नवरात्रों के मूल रूप से गुजरात का नृत्य है, डांडिया नृत्य। मूल रूप से तो गुजरात का नृत्य है, लेकिन फिर भी डूंगरपुर बांसवाड़ा जो गुजरात के अड़े हुए जो क्षेत्र हैं, डूंगरपुर बांसवाड़ा वैसे भी गुजरात के टच हो ही रहे, तो मूल रूप से तो गुजरात का, लेकिन फिर भी वहां पर भी इस नृत्य को किया जाता है। एक नृत्य आता है बिंदोरी नृत्य, सभी निकालते हैं बिंदोरी, तो ठीक है ना। तो बिंदोरी नृत्य जो है झालावाड़ में पुरुषों द्वारा होली के अवसर पर किए जाने वाला नृत्य है। कौन सा नृत्य, बिंदोरी नृत्य। झालावाड़ में पुरुषों द्वारा किए जाने वाला नृत्य है कौन सा, बिंदोरी नृत्य। तो याद हो जाएगा ना। तो और भी जो तो अगला नृत्य था, अपने पढ़ा है बिंदोरी नृत्य, झालावाड़ में पुरुषों के द्वारा होली के अवसर पर किया जाता है। अगला नृत्य है डांग नृत्य। जो डांग नृत्य है वो नाथ द्वारा में होली के पर्व पर स्त्री और पुरुषों के द्वारा किया जाता है, याद रखना। नाथ द्वारा में राज संबंध में डांग नृत्य नाथ द्वारा राज संबंध में किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। तो डांग नृत्य जो है नाथ द्वारा में होली के पर्व पर स्त्री और पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ढोल, थाली और मांदल वाद्य यंत्रों का प्रयोग इसमें किया जाता है। तो इस नृत्य को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब बाकी के नृत्य अभी और भी हैं, हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में। ठीक है साथियों, तो इसी तरह प्यार देते रहिए और लिखते रहिए। पूरा कल्चर, पूरा इतिहास में आपको यहाँ पर करवा दूंगा। ठीक है ना। थैंक यू, धन्यवाद।